गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th स्टेटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर 2 हमारा लीनियर को रिलेशन। और इससे पहले हमने हमारा चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर पूरा करा पार्ट 1 में से। अब पार्ट 2 में से हमने हमारा चैप्टर 2 उठाया है लीनियर को रिलेशन। लीनियर को रिलेशन में भी हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि लीनियर को रिलेशन है क्या, बराबर। और इसके बाद हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी। अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 बेस है कार्ल पियर्सन मेथड पर, बराबर ना। तो इससे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कार्ल पियर्सन मेथड है क्या वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो कार्ल पियर्सन मेथड में हमें एक्स बार और वाई बार पहले ढूंढने पड़ेंगे। आपको पता है कि कोई भी लीनियर को रिलेशन में हम किसी भी दो चीज़ का रिलेशन बताते हैं, बराबर ना। तो इसमें जो है हम कार्ल पियर्सन मेथड में जो है तो हमें इसमें दो कंसेप्ट होंगे और उन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना होगा, बराबर ना। एक्स बार और वाई बार जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो हम किस तरह से ढूंढेंगे, तो देखो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये है हमारा एक्स बार ढूंढने के लिए। और वाई बार ढूंढने के लिए हमारा वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन। अब ये एकदम सिंपल है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी हमारा एक्स जो दिया है वो और टोटल नंबर जितने हैं उससे डिवाइड करना। और वाई बार में हमारा वाई जो दिया है वो उसका एडिशन और टोटल नंबर जितने हैं उससे डिवाइड करना। ये आपको आगे मैं सम में समझाऊंगी। तो एक्स बार और वाई बार हम किस तरह से ढूंढेंगे, सबसे पहले तो एक्स बार जो है हम सिग्मा एक्स अपॉन में एन और वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन, इस चीज़ से जो है हम एक्स बार और एन वाई बार ढूंढेंगे। अब फर्स्ट हमारा फॉर्मूला आएगा कार्ल पियर्सन मेथड में, इफ़ एक्स बार वाई बार आर इंटीजर यानी पूरा आंसर मिल रहा हो, बराबर। हमें यहाँ पर पॉइंट में ना मिल रहा हो कोई भी आंसर। जब हमें आंसर पूरा मिलता है तो हम हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट बंद ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट बंद अपॉन में फर्स्ट अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सेकेंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, बराबर ना। पर ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमारा आंसर पूरा हो, बराबर ना। हमारा एक्स बार और वाई बार जो है हमें पूरा मिला हो। अब हमारा आएगा सेकेंड फॉर्मूला, इफ़ एक्स बार वाई बार आर डेसिमल, बराबर ना। हमें हमारा एक्स बार और वाई बार डेसिमल में मिला हो, हमारा आंसर पॉइंट में आया हो, बराबर। तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट सिग्मा एक्स ब्रैकेट बंद ब्रैकेट सिग्मा वाई ब्रैकेट बंद अपॉन में अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। मैंने ब्रैकेट बोला नहीं है इसमें, पर लिखा हुआ है, बराबर ना। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अब हमारी शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला भी है। तो जब ये कब यूज़ होता है, जब हमारे पास कोई नंबर बड़े हो, एक्स बार या वाई बार हमारे बड़े हो और या तो डेसिमल में दिए हैं या तो फ्रैक्शन में दिए हैं, आपको करना टफ़ हो जाए, कैलकुलेशन करना टफ़ हो जाए, तब जो है हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम यू वी फाइंड करेंगे। ये जब हम सम करेंगे तब मैं आपको सम में समझाऊंगी कि आर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है आर इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, ब्रैकेट आप लगाना है, बराबर, मैं बोल नहीं रही हूँ, अपॉन में अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, बराबर ना। तो ये तीन मेथड हमारे पास है जिससे जो है हम एक्स बार और वाई बार ढूंढ सकते हैं, बराबर ना। ये मेथड, ये फॉर्मूलाज जो है आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ करा तो आंसर बदल जाता है या ये फॉर्मूला यूज़ करा तो आंसर बदल जाता, नहीं।
आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो आपका आंसर सेम ही आएगा, पर बस इतना है कि हमारा कैलकुलेशन जो है इसमें कुछ मेथड में जो है हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। इसलिए ये डिपेंड आप पर है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, बराबर। अब इन फॉर्मूला के थ्रू हम सर्च कर रहे हैं आर की वैल्यू। तो आर इक्वल टू 0 1, आर जो है हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। आर की वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बराबर ना, इसलिए आपको याद रहे कि आर की वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही होगी, बराबर ना। अब +1 आया, आर की वैल्यू +1 आई तो ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बताएगा। -1 आया तो ये परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन बताएगा। 0 आया तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं होगा, बराबर ना। अब आर इक्वल टू +0.5 से बड़ा हुआ आंसर, तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन बताएगा, बराबर ना। देखो यहाँ मैंने करा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर देखो आर जो है आपका सपोज 0.75 आया तो ये जो है इससे बड़ा है 5 से, तो ये जो है हाईली पॉजिटिव डिग्री बताता है। और ये जो है 0.5 ये इससे छोटा यानी बड़ा है तो ये हाईली नेगेटिव डिग्री बताता है, बराबर ना। तो ये जो है आर का कंसेप्ट है, बराबर ना। हमको रिलेशन तो बताना पड़ेगा इसमें, बराबर ना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर जो है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आर जो है वो पॉजिटिव डिग्री में 0.5 से बड़ा आया तो हाई पॉजिटिव रिलेशन, 0.5 से छोटा आया पॉजिटिव में तो लो डिग्री पॉजिटिव रिलेशन, माइनस में 0.5 से ज़्यादा आया तो हाई डिग्री नेगेटिव रिलेशन, और माइनस में 0.5 से छोटा आया तो लो डिग्री नेगेटिव रिलेशन। अब जो है हम हमारा सम यहाँ मैं अभी आपके लिए इलस्ट्रेशन समझा देती हूँ इसलिए आपको इजी पड़े। पहले हमने इतना समझ लिया, अब हम हमारी टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन पहले समझेंगे। तो पेज नंबर 70 हमारा टेक्स्ट बुक में से लेंगे, इसमें हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is collected by taking a sample of 7 candidates having nearly same intellectual abilities to know the effect of last day preparation for a competitive examination of general knowledge on the result of the examination। अब हमारे पास यहाँ पर दे दिया है रीडिंग आवर्स ऑफ लास्ट 3 days, आवर्स में दिए, बराबर 25, 38, 30, 28, 34, 40, 46 मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन वाई, बराबर ना। ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, तो यहाँ 65, 75, 68, 70, 72, 79 और 75, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। तो अब देखो यहाँ हम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। तो हमारा x भी 7 है और y भी 7 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम जो है इस तरह से हमारी कॉलम बना लेते हैं। तो x जो है उसमें सारी x की वैल्यू रखेंगे और इसका टोटल करेंगे, इसका एडिशन करेंगे और इसका टोटल हमें मिलता है 231। y में y की वैल्यू रखेंगे और इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिला 504। अब हमें क्या करना है, x बार और y बार ढूंढने के लिए, x बार और y बार ढूंढने के लिए हम जो है हमारा x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, तो ये जो है 231 अपॉन में 7, तो ये क्या मिला हमें x बार 33 मिला। अब y बार ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि सिग्मा y अपॉन में n, तो y जो है हमारा टोटल यहाँ क्या मिला हमें 504, बराबर ना। तो हमने यहाँ पे 504 अपॉन में 7, तो इसका डिवाइड करा तो हमें y बार मिला 72। अब हमारे पास x बार 33 और y बार 72 मिला, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम जाए तो हमारे फॉर्मूला में है x माइनस एक्स बार, तो हमें यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार, बराबर। इस तरह से हम ये दो कॉलम बनाएंगे। इसके बाद हमारे फॉर्मूला में क्या है भाई,
तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y बार माइनस वाई बार का स्क्वायर, बराबर ना। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। देखो टोटल हमारे कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर ना। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो टोटल जो है हमारे यहाँ पर 7 कॉलम बनते हैं। अब जो है हमने हमारे ये कॉलम्स बनाने के बाद x और y भी जो है हमने टोटल कर लिया, बराबर ना। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है कॉलम के हिसाब से, x माइनस एक्स बार। तो हमारा x क्या है यहाँ पर 25, और हमारा x बार हमें क्या मिला है, तो हमारा x बार हमें मिला है 33। x बार हमने क्या फाइंड करा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने फाइंड करा ना x बार, तो x बार हमें मिला 33 और y बार मिला हमें 72, बराबर ना। तो x बार जो है हमारा 33 आया और y बार जो है हमारा 72 आया। इसलिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि x में से x बार माइनस करना पड़ेगा। तो 25 माइनस 33, तो हमें मिलते हैं यहाँ पर -8। अब 38 माइनस 33, तो यहाँ पे मिलेगा 5। 30 माइनस 33 तो -3। 28 माइनस 33 तो -5। 34 माइनस 33 तो 1। 40 माइनस 33 तो 7 और 36 माइनस 33 तो ये मिला 3, बराबर ना। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x बार है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है, x बार हमने फाइंड आउट करा, वो हमें 33 मिला। तो हमें x में से x बार माइनस करना है। तो हमारी x की वैल्यू जो है उसे 33 से माइनस करना पड़ेगा और जो हमें आंसर मिल रहा है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे, बराबर ना। अब y माइनस वाई बार, अब हमारे पास यहाँ पर y भी है और y बार हमने क्या फाइंड करा, तो 72। तो ये जितनी वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करना है, 72, बराबर ना। 72 में से ये माइनस करना है। तो हम जब 65 माइनस 72 करेंगे तो हमें मिलता है -7। 75 माइनस 72 3। 68 माइनस 72 4, -4। 70 माइनस 72 तो -2। 72 माइनस 72 तो 0। 79 माइनस 72 तो 7। 75 माइनस 72 तो 3, बराबर। तो अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमने x और y में से जो है हमारा x बार y बार ढूंढा। इसके बाद हमारे फॉर्मूला में हमको चाहिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो हमने कॉलम में x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार किस तरह से ढूंढा। अब हमें क्या चाहिए तीसरे कॉलम में, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, बराबर। ये दोनों हमारा साथ में है ना। तो हमें ये चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार क्या मिला हमें, -8 मल्टीप्लाई -7। तो 8 7 ज़ा 56 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, पता है ना। ये मैथमेटिक्स में भी आपको नहीं समझाऊंगी, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। सीधा मैं आपको आंसर ही बता रही हूँ कि 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ पर आया हमारा 56। 5 3 ज़ा 15। 3 4 ज़ा 12। 5 2 ज़ा 10। 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0। 7 7 ज़ा 49। 3 3 ज़ा 9, बराबर ना। हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार चाहिए, इसीलिए हम ये दो कॉलम बना रहे हैं, बराबर। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और ये आंसर हमें मिलेगा। तो यही आंसर जो है इसी का एडिशन जो है हमें फॉर्मूला में रखना है। तो 56 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 49 प्लस 9, तो हमें 151 इसका एडिशन मिलता है। अब हमारे फॉर्मूला में देखो x माइनस एक्स बार स्क्वायर और y माइनस वाई बार स्क्वायर, बराबर ना। तो अब हम देखते हैं कि देखो हमारे पास यहाँ क्या है, x माइनस एक्स बार, तो ये 8 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 64। यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर -3 तो इसका स्क्वायर 9 है ना।
फिर यहाँ 25, ये 1, ये 49 और ये 9। अब इसका एडिशन हम करेंगे तो हमें मिलता है 182। सेम चीज़ y में भी होगी, बराबर ना। y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर यानी 49, 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9, बराबर। अब इसका एडिशन हम करेंगे तो हमें मिला 139, बराबर। अब हमारे पास देखो, आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है हमारा आंसर पॉइंट में नहीं हमारा आंसर जो है, हमारे ये एडिशन जो है वो सीधे सीधे ही आ रहे, बराबर ना। तो हम सीधा हमारा आर किस तरह से फाइंड करेंगे, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सेकेंड अंडर रूट एक्स माइनस वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब हम जो है वैल्यू रखेंगे, बराबर ना। हमें इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ एंड के 3 कॉलम की ही वैल्यू चाहिए, तो वही हमें निकालनी पड़ेगी। अब हमारा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार जो है वो क्या है 151, और x माइनस एक्स स्क्वायर और y माइनस वाई स्क्वायर जो है वो है हमारा 182 और 136। तो हम यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे 151 अपॉन में 182 अंडर रूट और अंडर रूट 136। 151 इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंडर रूट में ही, तो हमें आंसर इतना मिलता है, और इसको डिवाइड करने पर जो है हमें अंडर रूट हटाने पर जो है हमें ये मिल जाता है, और डिवीज़न करने पर हमारी आर की वैल्यू जो है वो क्या आती है 0.996। तो अब हमें जो है इसका रिलेशन भी बताना पड़ेगा कि भाई ये रिलेशन क्या आया। तो वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी नियर टू 1, है ना। तो thus there is high degree of positive correlation between the reading hours and the marks. Hence it can be said that generally if last day reading hours are more marks can be obtained in the examination, बराबर। तो आई होप आपको ये जो मेथड है समझ में आ गई होगी। ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला से करी है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसके बाद हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी हमारा जो है सेम फॉर्मूला से ही होगा, तो आप जो है करोगे, बराबर ना। सेम फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है इसमें, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा, बराबर।